हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिले इस्लामी में 11 साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम दी है, ऑलरेडी उनका एग्जाम भी हो चुका है और उनके वीडियो उनके क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इस साल फाइनल इस वीडियो में ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से कट ऑफ क्या जाने वाले होंगे उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहा है, सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे होंगे, नहीं हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको एक फाइनल एक आइडिया देंगे, बाकी कौन सा स्टूडेंट्स रिजल्ट वेट का करे या ना करे उस पर भी इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपके डायरेक्ट पेपर पे आते हैं। देखिए मैं बड़ा सिंपल आपको सजेशन देना चाहूँगा। मतलब कट ऑफ जो डिसाइड करता है, ये कट ऑफ डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे हमारे हिसाब से जो मुझे लगता है। एक तो कितने बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करा है। दूसरा मतलब क्योंकि देखिए बड़ा सिंपल है, अगर मान ली 20,000 के आसपास फॉर्म फिल होते हैं तो ऑब्वियसली मान ली कि 4-5 हज़ार बंदे एग्जाम नहीं देंगे, लेकिन 50,000 तो एटलीस्ट देंगे ना। तो फॉर्म अगर ज़्यादा फिल होता है तो भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा ये कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। और तीसरी अगर हम बात करें तो सीट्स कितने हैं, ये सीट्स बहुत मैटर करता है। क्योंकि अब मान ली एक ही सीट पे 10 बच्चे मतलब एक सीट के लिए 10 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। अब सोच ली कितना कंपटीशन है, तो ये थोड़ा मैटर करता है। चलिए हम एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात करें तो इस बार जो है ऑलमोस्ट जो है कम से कम 7 से 8,000 के आसपास पे एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, इतनी तक आइडिया लग पाया। इतने बच्चे अप्लाई किए थे, जिसमें सेंटर ऑलमोस्ट जामिया के साथ साथ कैंपस के बाहर भी था। तो एक तो वो हो गया। दूसरा ये मतलब 7 से 8,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई किया। वही अगर सीट्स की बात करें तो हमारे सबसे टोटल जो सीट्स है ऑलमोस्ट 3 से 400 के आसपास ही है। आप सोचिए कि 8,000 बच्चे हैं, वो कितने 400 सीट्स के लिए मतलब फाइट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई चला जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट के कंपेरिजन में इस बार भी वैसा ही था थोड़ा बहुत, बल्कि हम ये कहना चाहेंगे कि नहीं बहुत ज़्यादा टफ था, नहीं बहुत ज़्यादा ईजी था। कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। और ऑब्वियसली इस वजह से मतलब कट ऑफ के जो चांसेस है पिछले साल के कंपेरिजन में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं क्या हो सकता है उस पर भी। और वही अगर सीट्स की बात करें तो मैंने बता ही दिया कि सीट्स डिपेंड करता है। खैर अब हम बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो एक्चुअल में 11 साइंस में जो है टोटल चार क्लास के लिए 4 स्कूल हो जाता है। मतलब एक जैसे दो सीनियर सेकेंडरी हो गया, एक गर्ल्स के लिए एक बॉयज़ के लिए। उसके बाद जो है मतलब सेपरेटली गर्ल्स के लिए चलता है और एक गर्ल्स बॉयज मिक्स है। दूसरा अगर हम बात करें सैयद आबिद का, उसके अलावा सैयद आबिद में 2 हो गया, सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर हो गया। और गर्ल्स के भी उस तरीके से हो जाता है। तो अभी जो हम सबसे पहले बात करने वाले वो आपका सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस की बात करने वाले हैं। इसके बाद हम इसमें स्पॉट एडमिशन की बात करेंगे। अगले वीडियो में स्पॉट एडमिशन किस तरीके से होता है, किन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, उसकी भी बात कर लेंगे। खैर अगर हम इसमें कट ऑफ की बात करें तो बड़ा सिंपल है। लास्ट ईयर के कट ऑफ देखेंगे तो 78 गया, और इस बार हम जनरल के कट ऑफ जो है वो 75 से लेकर 90 के बीच में हम रख रहे हैं। ठीक, 90 प्लस या 95 जा सकता है सैयद आबिद में। ठीक है। वही अगर मुस्लिम इस कट ऑफ की बात करें तो इनका जो है 80 से लेकर के 95 के बीच में कट ऑफ जा सकता है इस बार, या 90 के आसपास। मतलब ऐसा होने वाला होगा कि इस बार 90 क्रॉस नहीं कर पाएगा, इतना भी ऐसा अनुभव नहीं है। बट ये है कि 90 के आसपास कट ऑफ जाने के आसार हो सकते हैं। वही अगर गर्ल्स की बात करें तो इनका भी जो कट ऑफ अगर देखा जाए तो सब में मतलब गर्ल्स का कितना फ़र्क दिख रहा है आपको, मुश्किल से 4 से 5-6 मार्क्स का दिख रहा है। तो इनके भी जो कट ऑफ होने वाले होंगे इस बार ये सीनियर सेकेंडरी में 70 से लेकर के 85 के बीच में अगर इनका मार्क्स है तो ऑलमोस्ट पूरी चांस है। बाकी ऐसा हो सकता है कि 2-4 मार्क्स या तो कम या बल्कि आगे हो, ये ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन मैटर करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको इसमें सेल्फ फाइनेंस वालों में बता दिया। बाकी वही है जिस बाकी अदर कैटेगरी उनका 2-4-5 मार्क्स यही फ़र्क दिखेगा और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। बट ये कि कट ऑफ जो होने वाला होगा वो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत बढ़ने के पूरी चांस है। वही अगर जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी की अगर बात करें तो वहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट है उनका देखें तो 78 मार्क्स पे हुआ है लास्ट ईयर में। बट इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार अगर हम उसमें गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में अगर हम बात करें तो एटलीस्ट जो है पे कितने मार्क्स आने का चांस है। मतलब इस बार भी अगर हम बात करें तो 75 से लेकर 90 के बीच में कट ऑफ जाएंगे किसका, जनरल कैंडिडेट का। वही मुस्लिम कैंडिडेट की बात करें तो इनका भी 75 से 90 के बीच में, और मुस्लिम ओबीसी की बात करें तो इसका भी ऑलमोस्ट 75 से 90 के बीच में इनके कट ऑफ जा सकते हैं। वही अगर जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनका भी अगर हम बात करें तो 70 से लेकर 85 के बीच में कट ऑफ जाएंगे। ठीक, ये मैं आपको किसको बताया, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी के कट ऑफ के बारे में। वही मैं पहले ही कहा कि भाई कट ऑफ 2-3 चीज़ मैटर करते, तो मैंने आपको समझा दिया। बाकी है कि अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे। खैर अब हम अगर नेक्स्ट कट ऑफ की बात करें, नेक्स्ट लिस्ट की बात करें तो अगला जो है वहाँ पे जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस है। देखिए सेल्फ फाइनेंस में कुछ नहीं, देखो पढ़ाई का टाइमिंग आई थिंक नहीं, टाइमिंग जो है सेल्फ फाइनेंस वाले को आफ्टरनून में चलता है नंबर 1। लेकिन ये कि फैसिलिटी सेम ही ऑलमोस्ट, और बस ये कि इसमें फ़र्क ये है कि पैसा इसमें ज़्यादा लग जाता है, ये एक बड़ा ड्रॉबैक कह लिए, यही नुकसान होता है, और बाकी चीज़ें सब कुछ वही मिलता है। खैर अगर हम इसमें कट ऑफ की बात करें तो इस बार जो है
जनरल का अगर हम बात करें या मुस्लिम ओबीसी की बात करें तो 70 से लेके 80 के बीच में, 85 के बीच में कट ऑफ जा सकते हैं किसका, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी का, चाहे वो जनरल हो, मुस्लिम हो या मुस्लिम ओबीसी हो। वही जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की बात करें तो इनका 65 से लेकर के 75 के बीच में जा सकता है किसमें, ये जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कट ऑफ ये इस बार जा सकता है। और अब हम इसमें भी ऐड करना चाहेंगे, मेरे हिसाब से ऐसा जो लग रहा है कि जिस भी कैंडिडेट का जो सीनियर सेकेंडरी में जिनको भी लेना है, मिनिमम जो सेफ जोन मार्क्स है वो 70 है, मिनिमम सेफ जोन मार्क्स जो है 70 है, बल्कि ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि मतलब मैं आपको कह सकता हूँ 75 के आसपास जो होगा मार्क्स होगा वो सेफ जोन वाला मार्क्स होगा। उससे एवा बहुत और भी सेफ जोन में है, मतलब जिसका 90 मेरे हिसाब से मैं फाइनल कहना चाहूँ 90 जिसका मार्क्स आ रहा है, 85 जिसका आ रहा है वो तो ऑलमोस्ट बहुत हद तक ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि उसका एडमिशन मिल के ही रहेगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये कि रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि जैसा कि अब अगर बात करें जैसे किसी बच्चे का 65 आ चुका है, देखिए मैं आपको फाइनल कहना चाहूँगा 65 से नीचे जिस भी स्टूडेंट्स का कम मार्क्स आ रहा है वो रिजल्ट पे ध्यान ही ना दे, पहले चीज़। हाँ, अभी ये कि मैं आज स्पॉट एडमिशन में क्या होता है उसके बारे में हम बता देंगे। खैर, तो 65 से जिसका कम आ रहा है वो ध्यान ना दे, हाँ वो देखते रहा करे, मैं कह सकता हूँ वो देख अपने आप को अचानक से वो मत करें, लेकिन हाँ ये कि वो रिजल्ट से अपडेटेड आ सकते हैं इनकेस। खैर, अब अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें तो अगला जो लिस्ट अगला हम दिखाने वाले हैं सेकंड कट ऑफ, अब ये हो गया जामिया सीनियर सेकेंडरी, जो कि देख लीजिए कट ऑफ कितना गया है, 82 लास्ट ईयर गया है। तो इस बार भी हम अगर बताना चाहेंगे यहाँ पे 80 से लेकर के 95 के बीच में जिसका भी मार्क्स आ रहा है, 80 से 95 के बीच में मार्क्स आ रहा है, उनको जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी जनरल स्टूडेंट्स का, इवन मुस्लिम स्टूडेंट्स और मुस्लिम ओबीसी, मैं फिर इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कट ऑफ इस बार जो होगा पिछले साल के कंपेरिजन में 2-3 मार्क्स एबव रहेंगे, हाई ही रहेंगे, डाउन जाने का चांस बहुत कम है। ठीक है, तो ये रहने वाले होंगे। बाकी जो है अगर हम इसमें बात करें तो मैंने क्या बताया, जनरल मुस्लिम और मुस्लिम ओबीसी स्टूडेंट्स का कितना कट ऑफ बता रहे हैं, 90 से लेकर के 80 से लेकर के 90 के बीच में या 95 के बीच में कट ऑफ जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें मुस्लिम वुमेन का, तो इनका जो है 75 से लेकर के 85 या 90 के आसपास में रहेंगे, तो वो ऑलमोस्ट पूरी चांस है सेलेक्शन होने का। बेसिकली इसमें 4 लिस्ट पब्लिश होते हैं। बाकी ये भी बताना चाहेंगे इसमें कम से कम जो है मतलब कम से कम 3 से 4 लिस्ट आते हैं, पब्लिश होते हैं, 3 से 4 लिस्ट पब्लिश होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन लिया नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में जो बच्चे का नाम अगर वो एडमिशन नहीं लिए तो ऐसे केसेस में होता है कि फिर दूसरा लिस्ट आता है, फिर मान लीजिए उसमें भी बच्चा एडमिशन नहीं लिया तो फिर से दूसरा लिस्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ इस तरीके से होता है। क्लियर है, ये मैंने आपको कट ऑफ बता दिया। बाकी सेल्फ फाइनेंस में भी क्या होता है, जो बोलते हैं ना स्पॉट एडमिशन या सेल्फ फाइनेंस, तो सेल्फ फाइनेंस का तो मैंने कट ऑफ बता ही दिया, लेकिन क्या है कि जो रेगुलर का कट ऑफ जाता है उसके बाद जो थोड़ा बहुत डन होता है उसी हिसाब से उनको सेल्फ फाइनेंस मिल जाता है। मतलब मान लीजिए किसी को रेगुलर में अगर कट ऑफ 80 गया है तो सेल्फ फाइनेंस में उसका 75 रहेगा, ये नहीं कि बिल्कुल जिसका 60 मार्क्स है उसको सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगा, नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मौका उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जिनका मार्क्स टॉप पे हो, उन स्टूडेंट्स को ही सेल्फ फाइनेंस में मौका मिलता है। ये नहीं कि जो बिल्कुल जिसका 60 मार्क्स हो 40 मार्क्स हो उनको सेल्फ फाइनेंस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस का भी स्पेशल कट ऑफ लिस्ट निकलता है, इस बात को आप समझना पड़ेगा। ये हो गया बेसिकली इनका ऑफिशियल कट ऑफ, वो भी आंसर की हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे मैं फिर से कहना चाहूँगा जिस भी स्टूडेंट्स का जितना भी मार्क्स आया है वो कमेंट कर देंगे, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स उसको एक आइडिया लग पाए कि हाँ भाई इस बार क्या जाने वाला और क्या मुझे वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी यही मैं कह सकता हूँ कि जिसका 70 के आसपास है मिनिमम वो वेट कर सकते हैं, 65 वाले नहीं भी करे तो चलेगा, और जिनका 60 है वो तो छोड़ ही दें उम्मीद, क्योंकि उतना कट ऑफ नीचे नहीं जा पाएगा। इस बात को समझिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप अचानक से वो निगेटिव थॉट लेकर आ जाएं, लेकिन ये है कि नॉर्मली जो परसेप्शन एक चलता आ रहा है इस बात को समझिए कि कट ऑफ नॉर्मली हाई ही जा रहे हैं, तो ज़रूरी कि उस बात को आप समझिए। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, जैसे ही जब रिजल्ट आएंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके